Hello students, how are you? Welcome to SBS English classes. We are here to study short answer type questions from the lesson Nelson Mandela, Long Walk to Freedom. नेल्सन मंडेला स्वतंत्रता की लंबी राह कि ये शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की वीडियो नंबर 2 है। इससे पहले हमने आपको 8 क्वेश्चंस एक्सप्लेन किए थे। अब ये क्वेश्चन नंबर 10 है। शुरू करते हैं। What ideals does he set out for the future of South Africa? What ideals? कौन कौन से आदर्श does he set out वह स्थापित करते हैं। set out में स्थापित करना, for the future भविष्य के लिए, of South Africa दक्षिण अफ्रीका के। वह दक्षिण अफ्रीका के भविष्य के लिए कौन कौन से आदर्शों को स्थापित करते हैं। आंसर, मंडेला सेट्स आउट द आइडियल्स ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन, रिमूवल ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल। मंडेला सेट्स आउट, मंडेला स्थापित करते हैं द आइडियल्स आदर्श ऑफ पॉवर्टी एलिविएशन। पॉवर्टी मीन्स गरीबी, एलिविएशन मीन्स उन्मूलन, गरीबी उन्मूलन के आदर्श। रिमूवल दूर करना, ऑफ सफरिंग ऑफ पीपल, सफरिंग मीन्स कष्ट, ऑफ पीपल लोगों के कष्टों को दूर करना, गरीबी उन्मूलन आदर्शों को मंडेला स्थापित करते हैं। ही आल्सो सेट्स द आइडियल फॉर अ सोसाइटी वेयर there would be no discrimination based on gender or racial origins. He also sets, वह स्थापित करते हैं, the ideal आदर्श for a society, एक ऐसे समाज का, वह एक ऐसे समाज का आदर्श भी स्थापित करते हैं where जहाँ पर there would be no discrimination, discrimination means भेदभाव, मतभेद, जहाँ पर कोई भेदभाव नहीं होगा, मतभेद नहीं होगा। बेस्ड आधारित, ऑन जेंडर लिंग और या रेशियल ओरिजिन्स या नस्लीय मूल। वह एक ऐसे समाज का भी आदर्श स्थापित करते हैं जहां पर लिंग या नस्लीय मूल पर आधारित किसी भी प्रकार का मतभेद या भेदभाव नहीं होगा, मनमुटाव नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू द मिलिटरी जनरल्स डू? मिलिटरी जनरल्स, सेना के अधिकारी क्या करते हैं। हाउ हैज देयर एटीट्यूड चेंज्ड एंड वाई? हाउ किस प्रकार से, देयर एटीट्यूड उनका नजरिया या दृष्टिकोण, चेंज्ड बदल गया, एंड वाई और क्यों। आंसर, द मिलिटरी जनरल्स डू देयर ड्यूटीज, सेना के अधिकारी अपनी ड्यूटीज करते हैं, अपने कर्तव्यों को करते हैं, निभाते हैं। दे वर ऑलवेज लॉयल टू द रूल्स ऑफ द कंट्री। दे वर ऑलवेज, वे हमेशा होते थे, लॉयल मीन्स वफादार, टू द रूल्स नियमों के प्रति, ऑफ द कंट्री देश की, वो देश के नियमों के प्रति हमेशा वफादार होते थे या रहते थे। प्रीवियसली they might have arrested Mandela under the regime of the whites.
प्रीवियसली इससे पहले, दे माइट हैव अरेस्टेड वे गिरफ्तार कर चुके थे, बंदी बना चुके थे मंडेला को अंडर द रेजीम शासन के अंतर्गत ऑफ द वाइट्स गोरे लोगों के शासन के दौरान इससे पहले सेना के अधिकारी मंडेला जी को गिरफ्तार कर चुके थे। बट नाउ दे हैव चेंज्ड देयर एटीट्यूड, बट परंतु नाउ अब दे हैव चेंज्ड उन्होंने बदल लिया है, देयर एटीट्यूड अपना दृष्टिकोण या अपना नजरिया, लेकिन अब उन्होंने अपने इस नजरिए को बदल लिया है। दे सैल्यूटेड मंडेला एज ही हैज बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका। दे सैल्यूटेड उन्होंने अभिवादन किया मंडेला को, उन्होंने मंडेला का अभिवादन किया एज क्योंकि ही हैज बिकम वह हो गए हैं द प्रेसिडेंट राष्ट्रपति ऑफ साउथ अफ्रीका के, क्योंकि वह अब साउथ अफ्रीका के दक्षिण अफ्रीका के प्रेसिडेंट बन गए हैं, इसलिए उन्होंने सेना के अधिकारियों ने मंडेला का अभिवादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई वर टू नेशनल एंथम्स संग इन साउथ अफ्रीका? साउथ अफ्रीका में दो राष्ट्रगान क्यों गाए गए? आंसर, टू नेशनल एंथम्स वर संग, दो राष्ट्रीय गान गाए गए, बिकॉज दे वांटेड टू पे ऑनर एंड रेस्पेक्ट्स टू द व्हाइट्स एंड द ब्लैक्स इक्वली। बिकॉज क्योंकि दे वांटेड टू पे वे अदा करना चाहते थे, चुकाना चाहते थे, ऑनर सम्मान एंड रेस्पेक्ट्स और ऑनर एंड रेस्पेक्ट्स और सम्मान देना चाहते थे टू द वाइट्स श्वेत लोगों को एंड द ब्लैक्स और अश्वेत लोगों को इक्वली में समान रूप से, क्योंकि वे श्वेत और अश्वेत लोगों को समान रूप से सम्मान देना चाहते थे, इसलिए साउथ अफ्रीका में दो राष्ट्रीय गान गाए गए। सेकेंड रीजन वाज, दूसरा कारण था दैट इट वाज द पैटर्न टू रिमूव ऑल रेशियल डिफरेंसेस। दूसरा कारण था कि इट वाज द पैटर्न मीन्स तरीका, ये तरीका था टू रिमूव दूर करने का, ऑल रेशियल डिफरेंसेस सारे नस्लीय मतभेदों को। दूसरा कारण ये था इसका कि समस्त नस्लीय मतभेदों को दूर करने का ये तरीका था। वन एंथम was related to the whites and the other was related to the blacks. एक राष्ट्रगान, एक गान was related to the whites, गोरे लोगों से संबंधित था, सफेद चमड़ी वाले लोगों से संबंधित था, and the other और दूसरा राष्ट्रगान was related संबंधित था to the blacks, अश्वेत लोगों से, जो काले लोग थे, काली चमड़ी के लोग थे। दूसरा राष्ट्रगान उनसे संबंधित था। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ डज मंडेला डिस्क्राइब द सिस्टम्स ऑफ गवर्नमेंट इन हिज कंट्री इन द फर्स्ट डेकेड एंड सेकेंड इन द फाइनल डेकेड of the 20th century? How does Mandela describe? मंडेला किस प्रकार से वर्णन करते हैं the systems प्रणालियों का of government सरकार की व्यवस्थाओं का, सरकार की प्रणालियों का इन कंट्री अपने देश में। मंडेला अपने देश की सरकार की व्यवस्थाओं का
या प्रणालियों का किस प्रकार से वर्णन करते हैं? पहला, इन द फर्स्ट डिकेड, पहले दशक में, दशक कहते हैं 10 वर्ष की अवधि को, एंड इन द फाइनल डिकेड, और अंतिम दशक में, ऑफ 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में। और पहले दशक में उसके देश में, मंडेला के देश में किस प्रकार की सरकार की व्यवस्थाएं थी, उनका किस प्रकार से वर्णन करते हैं? आंसर, इन द फर्स्ट डेकेड, प्रथम दशक में, द वाइट स्किन्ड पीपल ऑफ साउथ अफ्रीका practiced racism against the black skinned people living there. The white skinned people of South Africa, दक्षिण अफ्रीका के व्हाइट में सफेद, स्किन में चमड़ी वाले, पीपल में लोग, दक्षिण अफ्रीका के सफेद चमड़ी वाले लोगों ने प्रैक्टाइज्ड, प्रथा बनाई, रेसिज्म, जातिवाद की, अगेंस्ट द ब्लैक स्किन्ड पीपल लिविंग देयर, वहां पर रहने वाले काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध सफेद चमड़ी वाले लोगों ने, दक्षिण अफ्रीका के सफेद चमड़ी वाले लोगों ने वहां पर रह रहे, लिविंग देयर, वहां पर रह रहे काली चमड़ी वाले लोगों के विरुद्ध जातिवाद की प्रथा बनाई। दिस सिस्टम फॉर्म्ड, प्रणाली ने बनाया, दिस सिस्टम फॉर्म्ड द बेसिस ऑफ वन ऑफ द हार्शेस्ट, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज द वर्ल्ड हैड एवर नोन। द सिस्टम में फॉर्म्ड, प्रणाली ने, व्यवस्था ने निर्माण किया, बेसिस मीन्स आधार का, ऑफ वन, एक ऐसे आधार का निर्माण किया, ऑफ हार्शेस्ट, हार्शेस्ट कहते हैं सबसे अधिक कठोर, मोस्ट इनह्यूमन सोसाइटीज, सबसे अधिक अमानवीय समाजों में से। प्रणाली ने सबसे अधिक कठोर और सबसे अधिक अमानवीय समाजों में से एक समाज के आधार का निर्माण किया, द वर्ल्ड हैड एवर नोन, जिसे संसार हमेशा से जानता था। ऐसी व्यवस्था ने दुनिया की सबसे अधिक अमानवीय समाजों में से और सबसे अधिक कठोर और सबसे अधिक अमानवीय समाजों में से एक ऐसे समाज के आधार का निर्माण किया। सेकंड, इन द लास्ट डिकेड ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में, लास्ट डेकेड, अंतिम दशक में, ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी के, द प्रीवियस सिस्टम हैड बीन ओवरटर्न्ड फॉर एवर। द प्रीवियस सिस्टम, पहली व्यवस्था, पहली प्रणाली, हैड बीन ओवरटर्न्ड, उलट दी गई, पलट दी गई, फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए। जो 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में जो पहली व्यवस्था चली आ रही थी, पहली प्रणाली आ रही थी, उसको हमेशा हमेशा के लिए पलट दिया गया, समाप्त कर दिया गया, एंड रिप्लेस्ड बाय वन, और एक ऐसी व्यवस्था के द्वारा, एक ऐसी व्यवस्था उसके स्थान पर आ गई, दैट रिकॉग्नाइज्ड द राइट्स एंड फ्रीडम्स ऑफ ऑल पीपल रिगार्डलेस ऑफ द कलर ऑफ देयर स्किन। दैट रिकॉग्नाइज्ड, जिसने मान्यता दी, द राइट्स, अधिकारों की, एंड फ्रीडम्स, स्वतंत्रता की, ऑफ ऑल पीपल, सब लोगों की, जिसने सब लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को मान्यता दी, रिगार्डलेस, ध्यान दिए बिना, द कलर ऑफ देयर स्किन, उनकी चमड़ी के रंग पर ध्यान दिए बिना, सभी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को मान्यता दी। 20वीं शताब्दी के अंतिम दशक में पहली व्यवस्था को हमेशा हमेशा के लिए पलट दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और उसके स्थान पर
एक ऐसी व्यवस्था आई, रिप्लेस्ड बाय वन, और उसके स्थान पर एक ऐसी व्यवस्था आई या उस पुरानी प्रणाली के स्थान पर एक ऐसी प्रणाली आ गई जिसने चमड़ी के रंग पर ध्यान दिए बिना सभी लोगों की स्वतंत्रता और अधिकारों को मान्यता दी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज करेज मीन टू मंडेला? मंडेला के लिए साहस का क्या अर्थ है? टू मंडेला के लिए करेज मीन्स द ट्रायम्फ ओवर फियर। साहस का अर्थ है भय के ऊपर। ट्रायम्फ मीन्स जीत, ओवर ऊपर, फियर भय के। मंडेला के लिए साहस का अर्थ भय के ऊपर जीत है। अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, मंडेला के अनुसार, अकॉर्डिंग टू का मीनिंग होता के अनुसार, उनके अनुसार, ए ब्रेव मैन इज नॉट ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ए ब्रेव मैन, एक बहादुर व्यक्ति, इज नॉट ही, वह नहीं होता है, हु डज नॉट फील अफ्रेड, फील मीन्स अनुभव करता, अफ्रेड मीन्स भय, जो भय को अनुभव नहीं करता है वह बहादुर व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वह होता है हु कम्स ओवर दैट फियर, कम्स ओवर मीन्स विजय प्राप्त करता है, दैट फियर उस भय पर, जो उस भय पर विजय प्राप्त कर लेता है वही व्यक्ति बहादुर व्यक्ति होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच डज ही थिंक इज नेचुरल टू लव और टू हेट? वह किस चीज को स्वाभाविक मानते हैं? उनके विचार से क्या चीज स्वाभाविक है? टू लव प्यार करना, और टू हेट या घृणा करना, और या व्हाट इज मोर नेचुरल, क्या चीज अधिक स्वाभाविक है, प्राकृतिक है? टू लव प्यार करना, और टू हेट या घृणा करना, यानी कि प्यार करना या घृणा करना में से कौन सी अधिक स्वाभाविक है? आंसर, मंडेला सजेस्टेड, मंडेला ने समझाया, सुझाव दिया, दैट पीपल मस्ट लर्न टू हेट, लोगों को घृणा करनी सीखनी चाहिए, एंड इफ दे कैन लर्न टू हेट, और यदि वे कैन लर्न सीख सकते हैं, टू हेट घृणा करना, यदि वो घृणा करना सीख सकते हैं, मंडेला जी कहते हैं, समझाते हैं कि लोगों को घृणा करनी सीखनी चाहिए, और यदि वे घृणा करना सीख सकते हैं तो दे कैन बी टॉट टू लव, तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है। लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन हेट। लव प्यार कम्स मोर नेचुरली अधिक स्वाभाविक रूप से आता है, टू द ह्यूमन हार्ट मानव के हृदय में, देन हेट घृणा की अपेक्षा। यदि लोग घृणा करना सीख सकते हैं तो उन्हें प्यार करना भी सिखाया जा सकता है, क्योंकि घृणा मानव के हृदय में क्योंकि प्यार मानव के हृदय में घृणा की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक रूप से आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट ट्विन्स ऑब्लिगेशंस डज मंडेला मेंशन? मंडेला किन दो ऑब्लिगेशंस कहते हैं, कर्तव्य या दायित्व, किन दो दायित्वों का उल्लेख करते हैं? आंसर, मंडेला मेंशंस, मंडेला उल्लेख करते हैं दैट एवरी मैन हैज ट्विन्स ऑब्लिगेशंस, कि हर एक व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं। ट्विन मीन्स दो, कि हर एक व्यक्ति के दो दायित्व होते हैं। द फर्स्ट इज टुवर्ड्स हिज फैमिली, पेरेंट्स,
wife and children. उसका पहला दायित्व, पहला कर्तव्य इज टूवर्ड्स मीन्स की ओर, हिज फैमिली अपने परिवार की ओर होता है, पेरेंट्स माता पिता की ओर होता है, वाइफ पत्नी की ओर होता है, एंड चिल्ड्रन और बच्चों की ओर होता है। मनुष्य का पहला कर्तव्य अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों के प्रति होता है या बच्चों की ओर होता है। द सेकेंड ऑब्लिगेशन इज हिज कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स फेलो पीपल, हिज कम्युनिटी एंड हिज कंट्री। द सेकेंड ऑब्लिगेशन, दूसरा कर्तव्य, दूसरा दायित्व, इज हिज कंट्रीब्यूशन मीन्स योगदान, उसका योगदान होता है टुवर्ड्स की ओर, फेलो पीपल साथी लोगों के लिए या साथी लोगों के प्रति, हिज कम्युनिटी अपने समुदाय के प्रति, एंड हिज कंट्री और अपने देश के प्रति। मनुष्य का दूसरा कर्तव्य साथी लोगों, अपने समुदाय और अपने देश के प्रति योगदान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन टू मंडेला एज ए बॉय एंड एज ए स्टूडेंट? व्हाट डिड बीइंग फ्री मीन स्वतंत्र होना, मीन अर्थ था टू मंडेला के लिए, एज ए बॉय बालक के रूप में, एंड एज ए स्टूडेंट और विद्यार्थी के रूप में। बालक और विद्यार्थी के रूप में मंडेला के लिए स्वतंत्र होने से क्या अर्थ था? स्वतंत्र होने का क्या मतलब था मंडेला के लिए जब वह एक लड़के थे और एक स्टूडेंट थे? हाउ डज ही कंट्रास्ट दीज ट्रांजिटरी फ्रीडम्स with the basic and honorable freedoms? How does he contrast? वह किस प्रकार से तुलनात्मक रूप से अंतर करते हैं? These transitory freedoms इन अस्थायी या अल्पकालिक स्वतंत्रताओं का, with the basic means मौलिक, मुख्य, and honorable सम्मानित फ्रीडम स्वतंत्रता के साथ। वह किस प्रकार से इन अल्पकालिक स्वतंत्रता का मूल और सम्मानित स्वतंत्रता से किस प्रकार से तुलनात्मक अंतर करते हैं? दोनों में किस प्रकार से अंतर है, वह किस प्रकार से करते हैं? लाइक एनी अदर बॉय, किसी भी दूसरे लड़के की तरह। फॉर मंडेला के लिए फ्रीडम मीन्ट, स्वतंत्रता का अर्थ था टू मेक मैरी, खुशी मनाना, एंड एंजॉय और आनंद लेना, द ब्लिसफुल लाइफ, ब्लिसफुल कहते हैं आनंददायक या सुखद, लाइफ में जीवन। किसी भी अन्य लड़के की भांति मंडेला के लिए स्वतंत्रता का अर्थ खुशी मनाना और सुखद जीवन का आनंद लेना था। वंस वन बिकम्स एन एडल्ट, कोई भी व्यक्ति या एक व्यक्ति एक बार बिकम्स हो जाता है एन एडल्ट, प्रौढ़, वयस्क। 18 वर्ष की जब आयु पूरी हो जाती है तो उसे एडल्ट माना जाता है। उसे अपने मत का प्रयोग करने का अधिकार मिल जाता है। तो एक बार कोई भी व्यक्ति वयस्क हो जाता है, प्रौढ़ हो जाता है। एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड, एंटिक्स कहते हरकतें, ऑफ चाइल्डहुड बचपन की हरकतें, लुक्स लाइक दिखाई देती हैं। ट्रांजिटरी अस्थाई, जब एक मनुष्य वयस्क हो जाता है तो एंटिक्स ऑफ चाइल्डहुड बचपन की हरकतें लुक लाइक ट्रांजिटरी, तो बचपन की हरकतें अस्थायी जैसी दिखाई देती हैं या प्रतीत होती हैं।
Because most of the childish activities are wasteful from an adult's perspective. Because क्योंकि most of the childish means बचकाना, activities हरकतें या गतिविधियां, are wasteful means अनावश्यक होती है, बेकार की चीज होती है। From an adult perspective, एक वयस्क परिप्रेक्ष्य से, क्योंकि अधिकतर बचकाना गतिविधियां वयस्क परिप्रेक्ष्य से अनावश्यक होती हैं। जब एक व्यक्ति या कोई भी एक बार वयस्क हो जाता है तो उसकी बचपन की हरकतें अस्थायी हो जाती हैं, क्योंकि बचकाना गतिविधियां क्योंकि वयस्क परिप्रेक्ष्य से या वयस्क परिप्रेक्ष्य में अधिकतर बचकाना गतिविधियां अनावश्यक हो जाती हैं। वंस यू आर एडल्ट, आप एक बार वयस्क हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, यू हैव टू अर्न ए लिवलीहुड टू ब्रिंग बैकन होम। जब आप एक बार वयस्क हो जाते हैं, बालिग हो जाते हैं, तो क्या होता है? यू हैव टू अर्न। टू अर्न मीन्स कमाना, आपको कमाना होता है। ए लिवलीहुड जीविका, जीविका उसे कहते हैं स्टूडेंट्स जो भी हम धन कमाते हैं उससे हमारे परिवार का हर प्रकार का खर्च पूरा होता हो, उसे जीविका कहते हैं। तो एक बार जब तुम वयस्क हो जाते हो तो आपको जीविका कमानी होती है, टू ब्रिंग बैकन होम, सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए। सफलतापूर्वक प्राप्त करने के लिए आपको जीविका कमानी होती है, अर्जित करनी होती है। टू अर्न मीन्स कमाना या अर्जित करना, प्राप्त करना। इट्स ओनली देन when you get an honorable existence in the family and in the society. It is only then, ऐसा केवल तभी होता है, when जब you get तुम प्राप्त करते हो, an honorable एक सम्मानित existence अस्तित्व in the family परिवार के अंदर and in the society और समाज के अंदर। ऐसा केवल तभी होता है जब आप समाज में और परिवार में सम्मानित अस्तित्व प्राप्त कर लेते हो। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है, डज मंडेला थिंक द ऑपरेसर इज फ्री? वाई और वाई नॉट? डज मंडेला थिंक, क्या मंडेला सोचते हैं कि द ऑपरेसर अत्याचारी, दमन करने वाला, इज फ्री स्वतंत्र होता है? क्या मंडेला के विचार से एक अत्याचारी, एक दमन करने वाला व्यक्ति स्वतंत्र होता है? वाई क्यों, और या वाई नॉट और क्यों नहीं होता है? आंसर नो, नहीं। मंडेला डज नॉट थिंक, मंडेला नहीं सोचते हैं दैट द ऑपरेसर इज फ्री, कि एक अत्याचारी स्वतंत्र होता है, उसे अत्याचार करने में स्वतंत्रता का अनुभव होता है, ऐसा मंडेला नहीं सोचते, ऐसा मंडेला का विचार नहीं है। बिकॉज क्योंकि अकॉर्डिंग टू हिम, उनके अनुसार, किसके अनुसार? मंडेला के अनुसार, एन ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड who is locked behind the bars of prejudice and narrow-mindedness. According to him, because according to him, क्योंकि उनके अनुसार, an oppressor एक अत्याचारी, is a prisoner कैदी होता है या हो जाता है, of hatred घृणा का। मंडेला के अनुसार एक अत्याचारी घृणा का कैदी बन जाता है, घृणा का कैदी हो जाता है। Who is locked, जो ताले में बंद हो जाता है, कैद हो जाता है। Behind मीन्स पीछे, the bars of prejudice पूर्वाग्रह की सलाखों के, bars मीन्स सलाखें, prejudice मीन्स पूर्वाग्रह, and narrow mindedness और मानसिक संकीर्णता की। No, Mandela does not think, नहीं,
मंडेला नहीं सोचते हैं कि द ऑपरेसर इज फ्री, कि एक दमनकर्ता, एक अत्याचारी स्वतंत्र होता है। बिकॉज अकॉर्डिंग टू हिम, क्योंकि उनके अनुसार एन ऑपरेसर इज ए प्रिजनर ऑफ हेट्रेड, एक अत्याचारी घृणा का कैदी हो जाता है, घृणा के घेरे में आ जाता है। हु इज लॉक्ड बिहाइंड द बार्स ऑफ प्रिजुडिस एंड नैरो माइंडेडनेस, जो मानसिक संकीर्णता और पूर्वाग्रह की सलाखों के पीछे कैद हो जाता है। A person is not truly free if he is taking away someone's freedom. A person, एक व्यक्ति, is not नहीं होता है, truly means वास्तव में, free स्वतंत्र, एक व्यक्ति वास्तव में स्वतंत्र नहीं होता है। If he is taking away means छीन रहा, यदि वह छीन रहा है someone's freedom, किसी व्यक्ति की आजादी। यदि कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे की स्वतंत्रता को छीन रहा है तो वह वास्तव में स्वतंत्र नहीं होता है। इट इज क्वाइट सिमिलर टू, ये ठीक उसी प्रकार से है, ये पूर्णतया उसके समान ही है जैसे दैट ही इज नॉट फ्री, कि वह स्वतंत्र नहीं है। बिकॉज ऑफ हिज बीइंग इम्प्रिजन्ड, क्यों? बिकॉज ऑफ के कारण, हिज बीइंग इम्प्रिजन्ड, कैद किए जाने के कारण। ये ठीक उसी प्रकार से है जैसे वह कैद किए जाने के कारण स्वतंत्र नहीं है। ही थिंक्स, वह सोचते हैं, विचार करते हैं। कौन? मंडेला जी के लिए है, क्योंकि वो अफ्रीका के राष्ट्रपति हैं, तो इसलिए वे सोचते हैं या उनका विचार है that both the oppressors and the oppressed are robbed of their humanity, यानी कि मंडेला जी का विचार है कि both दोनों ही, the oppressors दमन करने वाले अत्याचारी लोग, and the oppressed और उत्पीड़ित लोग, जिनका उत्पीड़न किया जाता है, जिनके ऊपर अत्याचार किया जाता है, ऐसे लोग are robbed लुट जाते हैं ऑफ देयर ह्यूमैनिटी अपनी मानवता से या इंसानियत से। ये ठीक या पूर्ण रूप से उसी प्रकार से है, उसी समान है कि ही इज नॉट फ्री ऑफ इज बीइंग इम्प्रिजन्ड, वह अपने कैद किए जाने के कारण स्वतंत्र नहीं है। ही थिंक्स, उनका विचार है, दैट कि अत्याचारी या उत्पीड़न करने वाले लोग और उत्पीड़ित लोग दोनों ही अपनी इंसानियत से लुटे जाते हैं या लुट जाते हैं। ऐसा नहीं कि अत्याचारी ही अपनी इंसानियत से लुट जाता है, जिनका उत्पीड़न होता है, जो उत्पीड़न करते हैं, दोनों ही प्रकार के लोग अपनी इंसानियत से लुट जाते हैं, उनकी इंसानियत मर जाती है। तो ये थे नेल्सन मंडेला के शॉर्ट क्वेश्चंस। काफ़ी लंबी वीडियो हो गई है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, बाय।